बच्चों, छठवीं कक्षा की भाषा विषय में आज जो हम एक नया प्रकरण लेने वाले हैं, पाठ का नाम है आए कहाँ से अक्षर। अक्षर शब्द आप सब लोग सुने हैं, बोलते हैं, और जो भी विषय की किताबें आप पढ़ते हैं, कोई भी विषय किताब, उनमें जो शब्द लिखे गए हैं वे सभी शब्द किसी न किसी अक्षर से ही मिलकर बने हैं। तो आज आपको एक मनोरंजक ढंग से अक्षर का इतिहास मालूम पड़ेगा। सबसे पहले आप अपनी पुस्तक को ज़रा ध्यान से देखिए कि कुछ रंग बिरंगे चित्र बने हुए हैं और अक्षरों के बारे में कुछ सामान्य लेकिन रोचक बात आपको बताई गई है। एक एक चित्र पर आप ध्यान देंगे तो इसमें कई जानकारियाँ आपको मिलेंगी। सबसे पहले तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि जो अक्षर हम लिखते हैं या बोलते हैं, ये अक्षर बने कैसे। तो बहुत ही पुराने समय में, जब आज की तरह भाषा का विकास नहीं हुआ था, तो मनुष्य कुछ अपने मुंह से आवाज़ निकालकर, ध्वनि निकालकर अपने विचारों को प्रकट करता था। इसलिए कभी कभी एक प्रश्न उठता है कि किसी भी भाषा का मूल आधार क्या है। किसी भाषा का मूल आधार या मुख्य घटक क्या है। तो इसके बारे में आप इतना जान लीजिए कि किसी भी भाषा का मूल आधार ध्वनि है। ध्वनि का मतलब आवाज़। आज जो अक्षर आप पढ़ते हो, जैसे हमने बोला क, चूँकि हम आज परिचित हो चुके हैं अक्षरों से, लेकिन मुख्य रूप से मुंह से आवाज़ ही निकलती है और उसी आवाज़ को प्रतीक रूप में एक रूप दे दिया गया, उसको एक संज्ञा दे दी गई जिसे हमने अक्षर माना। तो सबसे पहले मुख से जो ध्वनि निकलती है, उन ध्वनियों को एक रूप दिया गया, एक आकार दिया गया और जिसे अक्षर कहा गया। दूसरे शब्दों में अक्षर को हम वर्ण भी कहते हैं। अक्षर का दूसरा रूप है, पर्याय है वर्ण। अब हम आते हैं कि आज हमारी जो ये दुनिया है, इस दुनिया में हम कितने प्रकार के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अक्षरों का प्रकार का जब नाम लिया जाता है तो आप देखते हैं हिंदी और मराठी भाषा के जो अक्षर हैं एक जैसे हैं। अंग्रेजी भाषा के अक्षर अलग हैं। आपके अगल बगल अगर कोई उर्दू मीडियम से पढ़ने वाला बच्चा होगा, तमिल मीडियम से पढ़ने वाला बच्चा होगा, तेलुगु मीडियम से पढ़ने वाला बच्चा होगा, तो उनके अक्षर अलग अलग हैं। ये जो अक्षरों का अलग अलग रूप है, इसे ही हम शुद्ध रूप से लिपि कहते हैं। लिपि, अक्षरों के स्वरूप को अलग अलग नाम दिया गया, उन स्वरूप को ही लिपि कहा जाता है। हमारे देश की सबसे पुरानी लिपि है देवनागरी लिपि। जो हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत भाषा है, वह संस्कृत भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। इसी देवनागरी लिपि से हमारे देश में कई भाषाएं बनी हुई हैं। मुख्य रूप से हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आप मराठी भाषा भी पढ़ते हैं, मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। अब हम लिपि की जानकारी लेने के बाद आते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा में कुल अक्षर कितने हैं। जब अक्षर की बात आई तो हम अपनी भाषा में अक्षर कितने हैं इसके बारे में देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम ज़रा थोड़ी एक और बात पर चर्चा करेंगे कि अक्षर का जब परिचय मनुष्य को हो गया, अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में, भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं विकसित हुई। अक्षर का ज्ञान जब मनुष्य को हो गया
तो इसी अक्षर ज्ञान से ही कई प्रकार की भाषाएं बनी। और जब अक्षर का ज्ञान अच्छी तरह से हुआ, उससे इंसान ने भाषा विकसित की, और भाषा विकसित होने के कारण ही आज जो हम आधुनिक प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी यह आधुनिक प्रगति भाषा के कारण ही संभव हुई। अन्यथा अगर हमें एक अच्छी भाषा नहीं मिली होती तो आज हम इस प्रगति के स्तर पर नहीं पहुंच पाते। अब हम आते हैं अपनी मातृभाषा हिंदी की तरफ। हिंदी भाषा में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? कुछ लोग संख्या अलग बताते हैं, कुछ लोग अलग बताते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर आप लोगों ने अभी तक जितने अक्षर पढ़े हैं उनमें उनकी संख्या 52 देखी गई है, जिसमें स्वर और व्यंजन दो भेद है। अक्षरों का दो प्रकार है, स्वर और व्यंजन, जिसे आप लोग अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, और री ये नाम देते हैं। ये स्वर है। और क ख से शुरू करिए छ ज्ञ तक जाएंगे, यह व्यंजन है। आप जब अच्छी तरह से इन अक्षरों को लिखने का अभ्यास करेंगे तो कुछ अक्षर थोड़ा सा परिवर्तित होकर के हमारे सामने आते हैं। जैसे ढ, ढा के नीचे बिंदी लेकर के उसका एक और रूप बनता है ड़, और फिर एक नया अक्षर आपको मिला बाद में स्र, और ड़ा का भी एक अलग रूप मिलता है डा के नीचे बिंदी रख करके। इस तरह से कुल 52। अब हम स्वर के बारे में आपको बता रहे हैं। शुरू से छोटी कक्षाओं से आप इनकी जानकारी लेकर के आए हैं, ये सारी, और लास्ट में री। इसके बाद व्यंजन का क्रम आता है ख, ख, ग, घ, ङ। उसके बाद और सारे क्रम आते हैं। लास्ट में आपको मिला है ज्ञ। कुछ जो वर्ण, जो अक्षर हैं, थोड़ा अलग ढंग से बने हैं, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। इसको हम बोलते हैं ढ, लेकिन एक और रूप मिलता है ढ। अब कभी कोई बोलते हैं पढ़, चढ़, तो इसी ढ का थोड़ा परिवर्तित रूप है। और ये ड है, इस ड के बदले में इसके साथ एक और रूप है ड़। सामान्य दूसरे तरफ भी ड़ का एक और रूप है, और एक शब्द और मिलता है संयुक्त व्यंजन स्र। तो इन सारे रूपों को मिला करके कुल 52 अक्षर हमारी मातृभाषा हिंदी में है। इस स्वर और व्यंजन दोनों का परिचय आपको अच्छी तरह पहले से है, फिर भी आज एक संकेत में हम संक्षेप में आपको बता दिए। और अपनी स्वाध्याय पुस्तिका लेकर उसमें आपको व्यवस्थित पहले स्वर, सारे स्वर, फिर व्यंजन, बाद में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ताकि सभी स्वर और व्यंजनों का हमें अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।